ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं टेली.ERP9। टेली.ERP9 की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से हम बिल बाय डिटेल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको टेली को चालू कर लेना है। टेली चालू करने के बाद में आपको कंपनी को ओपन कर लेना है और कंपनी आपकी इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट हो रही है ब्राइटवेल कंप्यूटर में आ जाएगी। यदि आप ये नहीं जानते हो तो आप एक बार चैनल पे जाएं। चैनल में जाने के बाद प्ले लिस्ट में जाके प्ले लिस्ट में टेली.ERP9 की 1 से 5 वीडियो देख लें। उसमें कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट और सभी सब समझाया हुआ है। आज की क्लास में बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके से सेल के बिल पे बिल बाय बिल का यूज कर सकते हैं और किस तरीके से उसको एक्टिवेट और चालू कर सकते हैं। सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद में आपको अकाउंटिंग फीचर में जाना है। F11 प्रेस कर सकते हो या अकाउंटिंग फीचर पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन आते हैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर सारे यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या एंटर प्रेस कर सकते हो। यहाँ आने के बाद में सबसे पहले आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर आपका आएगा बैलेंस बिल बाय बिल डिटेल्स। बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना है और इसके जस्ट नीचे वाला है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो, इसको भी यस कर लेना है। ठीक है, ये यस करते हो आप एंटर करते हो, इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है या कंट्रोल ए से भी से आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हैं। टेली के अंदर कंट्रोल ए होता है सेव करने का। वापस से आप एस्केप दबा के आप गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे और गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको क्या है कि सेल करना है। सेल का जो बिल है वो बिल बाय बिल के अनुसार करना है। तो आपको गेटवे ऑफ टेली में अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाना है। पहले लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा उसका, और लेजर क्रिएट करने के लिए लेजर्स क्रिएट पे जाएंगे और मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इसलिए मैं अल्टर में जा रहा हूँ। मैं अल्टर में जाने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मोहन एंड सन्स। ठीक है, आप चाहे तो आप नया बना सकते हो। नेम में मोहन एंड सन्स डाल देना, अंडर के अंदर सेंडी डेटर्स ले लेना क्योंकि ये कस्टमर है, और यहाँ पे ऑप्शन जस्ट नीचे या उस मैसेज को यस करने की वजह से मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस आ जाता है, आप इसको यस करेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आएंगे वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे, यस आ जाएगा। बाकी नीचे के मैसेज सारे क्या रहेंगे, नो रहेंगे। ठीक है, और एंटर करते हुए यहाँ पे जो भी कंपनी की डिटेल्स है वो नाम के बाद में आप उसके एड्रेस वगैरह सारा डालते हुए, कंट्री और स्टेट सभी डालते हुए आप इस तरीके से आगे धीरे धीरे आएंगे। और आप न्यू बना रहे हैं तो इस तरीके से कर लेंगे, यदि बना रखा है तो आप उसी को अल्टर कर लेना। इसके बाद में आपको एक चीज़ और करनी है यहाँ पे, वो दूसरा है जो सेल का जो लेजर होता है। सेल्स का लेजर भी मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, आप यहाँ पे क्रिएट में जाके से अगर बना रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पे आप सेल्स अकाउंट ले लेना और अंडर के अंदर क्या कर लेना, सेल्स अकाउंट ले लेना। ठीक है, लेने के बाद में जब जैसे यहाँ आते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बैलेंस ये आएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको नो रखना है। इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड यस रखने हैं। कॉस्ट एंटर को नो रखना है या जितने भी मैसेज बाकी को नो रखना है। एंटर करते हुए आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, याद रहेगा आपको कि पार्टी का जो लेजर है जिसको माल बेच रहे हो उसमें बिल बाय बिल यस रहेगा और सेल्स का लेजर होगा उसके अंदर बिल बाय बिल नो रहेगा। ये दोनों लेजर क्रिएट करने के बाद या अल्टर करने के बाद आपको एस्केप की से बैक आ जाना है और गेटवे ऑफ टेली पे वापस आ जाना है। अब सबसे पहले हम लोग माल बेचते हैं, तो माल बेचने के लिए अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। इसके बाद में आपको सेल करना है तो F8 की प्रेस करें शॉर्टकट की, या फिर सेल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ आता है तो इस तरीके से आ जाता है। मैं पहले जो सबसे फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहा हूँ वो मैं आपको एज ए बाउचर बता रहा हूँ। उसके लिए या तो कंट्रोल V प्रेस कर दे और या फिर एज ए बाउचर पे क्लिक कर दे। एज ए बाउचर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा। इसमें मुझे क्या करना है, एंटर करना है और जो यहाँ पे आ रहा है DR में पार्टी का नाम लेना जिसको माल बेच रहा है। तो हमने किया था मोहन एंड सन्स। ठीक है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, कंट्रोल ए से भी बढ़ सकते थे। और यहाँ पे आएगा, जैसे मान लेते हैं कि मैं 1 लाख का माल सेल कर रहा हूँ। जैसे मैं 1 लाख के माल सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपने आप जैसे ही माल को सेल किया जाएगा तो एंट्री पास करने से पहले न्यू REF आएगा। न्यू REF का मतलब है न्यू रेफरेंस नंबर। मैंने आपको इससे पहली जो वीडियो थी जो परचेज वाली बताई थी उसमें ये बताया हुआ भी है, 74 नंबर की वीडियो है और उसमें न्यू रेफरेंस। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस में जाना है और न्यू रेफरेंस हमारा बिल नंबर होगा। तो यहाँ पे जैसे बाउचर नंबर आ रहा है ये 10 हम दे सकते हैं क्योंकि हम लोग हमारा बिल नंबर हम बिल काट रहे हैं इसलिए हमारा नंबर ही चलेगा यहाँ पे। और जो परचेज होता है उसमें हम लोग यहाँ पे क्या है कि न्यू रेफरेंस के सामने बिल नंबर डाल देते हैं, यानी कि बदल सकता है। बाउचर नंबर और बिल नंबर अलग हो सकता है लेकिन सेल में एक ही हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 10। ठीक है, एंटर करते हुए आगे बढ़ गया और यहाँ पे CR यानी क्रेडिट के अंदर मैंने ले लिया यहाँ पे सेल्स, और सेल्स लेने के बाद यहाँ आइटम आ रहे हैं लेकिन मैं अभी आपको विदाउट आइटम वाइज बता रहा हूँ। एंटर करना है और 1 लाख डायरेक्शन और एक्सेप्ट यस। 10 नंबर की एंट्री पास हो गई। अब मान लेते हैं कि एक और करके देखते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं आइटम वाइज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मोहन एंड सन्स लिया
एंटर प्रेस किया, एंटर करते हुए आगे बढ़े और यहाँ पे मैंने ले लिया जैसे मान लें 50,000, 50,000 की एक एंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू RF ले लिया, 10 ले लिया और सॉरी 11 ले लिया और 50,000, राइट। यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि उसमें आइटम भी मैं यहाँ पे डालूँ, तो यहाँ पे जैसे मान लें मैंने कीबोर्ड लिया, एंटर किया, 11 नंबर, राइट, सॉरी यहाँ पे ले लेना अभी नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे आपको लेना है 10, 10 नहीं मैं 100 बेच रहा हूँ, एंटर किया, 500 के रेट में बेच रहा हूँ, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से आपका अमाउंट ये हो गया, टोटल बराबर हो गया, सॉरी 5 लाख हो गया, 1 मिनट, इसमें 5,000 आ गया था, 500 और 50,000, एंटर, मैच करेगा आपका अमाउंट। इस तरीके से आप देखोगे तो आपका क्या है कि यहाँ पे अमाउंट आइटम वाइज मैंने आपको सेल किए हैं और मैंने 100 कीबोर्ड 500 के रेट में सेल किया, एंटर, एक्सेप्ट। ये हो गई आइटम वाइज। और एजे बाउचर के अंदर अगर हम लोग चाहते हैं कि एजे इनवॉइस करना चाहते हैं तो एंटर करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाता है, कंट्रोल वी से भी बदल सकते हैं और कंट्रोल वी से ये इस तरीके से चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पार्टी नेम के अंदर आना है और रेफरेंस नंबर में आपका जो ऊपर लिखा हुआ है 12 नंबर वो डाल देंगे। पार्टी नेम में आपको करना क्या है, पार्टी का नेम लेना है, मोहन एंड सन्स को मैं माल बेच रहा हूँ, एंटर करते हुए ये डिटेल्स आपको एंटर करनी है। यहाँ पे आपको डिलीवरी और ये सब नो करने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऑर्डर वाली एंट्री के अंदर समझाया था और ये आ गया, ठीक है। सेल्स में सेल्स लेजर लेना है, ये ध्यान रखना है, सेल्स लेजर जो ये पूछता है उसमें सेल्स अकाउंट ले लेना है और यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम करना है। मान लेते हैं मैं कीबोर्ड की जगह और मैं यहाँ पे राइस बेच रहा हूँ, ठीक है, एंटर किया, नॉट एप्लीकेबल लेना है यहाँ पे, ये मैंने कर दिया जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे 50, ठीक है, मैंने 50 kg राइस बेचा और 95 के रेट में बेच दिया और एंटर करते आगे बढ़ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या है, शुगर बेच दिया, ठीक है, शुगर मैंने 60 kg मेरे पास है, ये भी मैंने मान लिया 50 kg बेच दिया है, 44 के रेट में बेचा है, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। कुल मिला के 100 किलो माल है और 6,950 रुपये का मैंने बेच दिया है। और बाउचर नंबर की बात करें या बिल नंबर की बात करें तो 12 नंबर है। यहाँ पे क्या ये वो 4 जो ऑप्शन आते हैं वो नहीं ओपन होते हैं, यहाँ पर रेफरेंस नंबर इस जगह डालना होता है, एंटर करते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो इस तरीके से मैंने जो आज की वीडियो है, आज की क्लास है, इसमें मैंने आपको सिखाया कि यदि हम सेल पे बिल बाय बिल का यूज करना चाहते हैं, बिल नंबर से सेल करना चाहते हैं माल को आइटम वाइज बिना आइटम वाइज, तो उस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो मैंने 3 प्रकार से आपको बताया, ये है कहाँ पे, ये देख सकते हैं एंट्रियों को, एस्केप की से बैक आएंगे और डबल डी प्रेस करके डिस्प्ले डे बुक में चले जाएंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10 नंबर बिल नंबर 10 यानी बाउचर नंबर ही बिल नंबर रहता है सेल में, और ये और इस तरीके से ये तीनों जो अभी अभी बिल हमने सेल किए थे काटे हैं वो तीनों हैं, ठीक है। 1 लाख का 10 नंबर है, 50,000 11 है और 6,950 12 नंबर है। ये अभी अभी हमने मोहन एंड सन्स को सेल किए थे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास को देखना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्लास में 77 नंबर की जो अगली क्लास है उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बिल वाइज के अनुसार पेमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।